बाबा नंद जी से भगवान कृष्ण ने पूछा कि बाबा नंद जी आप एक बात बताओ। बोले क्या? कि आज कौन से देवता की पूजा है हमारे ब्रजमंडल में, या कारण सो इतने उत्साह से सब भोजन प्रसादी तैयार हो रही? आज कौन से देवता की पूजा है? नंद बाबा ने कही कि कन्हैया आज देवराज इंद्र की पूजा को दिवस है। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र जल बरसाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इससे फसल उत्पन्न होती है और फूल पत्तियां उत्पन्न होती हैं, पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। इसलिए आसन में रख दो परीक्षित जी, आराम से कैल फिर लो जाइए, है ना। पूजा करो तो यहाँ बैठ गई हो आसन डाल के, घूम फिर लो ने देख लो, जल वगैरह पी लो। बोले आज देवराज इंद्र की पूजा को दिन है। बोले देवराज इंद्र कहा करते हैं? बोले देवराज इंद्र ऐसा ऐसा करते हैं। नंद बाबा से कहा कि बाबा एक बात बताओ, जब हमारा कर्म सही है, स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है इस बात को कि कर्मणा जायते यंतुर कर्मेणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेणैव विपद्यते। कर्मणा जायते जंतु। हे बाबा नंद, कर्म से ही प्राणी का जन्म है, कर्म से ही प्राणी का मरण है। कर्म से प्राणी का जन्म है, कर्म से प्राणी का मरण है, और कुछ नहीं है। कर्म अपना सही रखो बाबा तो कुछ नहीं हो सकता है। जो देवराज इंद्र की पूजा को दिवस है, तो महाराज हमारे यहाँ तो गौ, संत, ब्राह्मण और पर्वत की पूजा होती है। हमारे पास में यहाँ ब्रजमंडल में गोवर्धन पर्वत है, बाकी पूजा करने तो कहा है यार। दो चार ग्वाल वाल बोले कि भैया कन्हैया अगर देवराज इंद्र क्रोधित है गया तो फिर किसी को छोड़ेगा नहीं, इतना जल बरसावेगा कि पूरे ब्रजमंडल को बहाए देगा। बोले भैया कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले भगवान जिसका परमात्मा, ग्वाल वाल दो चार कहने लगे कि भैया एक बात है, कन्हैया कह रहे हो तो कन्हैया की बात मान लो। हमारे ब्रजमंडल पर कोई आपत्ति परिस्थिति आवे तो हमारी कन्हैया ही रक्षा करे। रक्षा करने के लिए कह दिया गया। अब क्या हो रहा है प्रभु कि महाराज कृष्ण भगवान की बात मान ली नहीं। घर घर में देसी घी में कढ़ाई खटकी तो बड़े बड़े पदार्थ लेकर के ब्रजवासी बना रहे हैं। क्या? शुद्ध गेहूं के आटे की पूरी, कचौड़ी, उड़द की दाल, मूंग की दाल, कढ़ी, पकौड़ी, रायता, साग, बासमती चावल को भात, दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, मलाई, ऐसी वस्तु गोवर्धन पूजा के लिए बना के ब्रजवासी ने तैयार कर दी। ब्रजवासी ने सब चीज तैयार करी और भर भर के बड़े बड़े छकड़ा जानते हैं, जो बड़ी बड़ी डलियाएं होती है ना, जो पशुओं को न्यार डालते हैं, कोई बड़ी बड़ी डलियाएं भर भर के तैयार कर ली और बैलगाड़ियों में रख करके तैयार कर लिया। भोजन प्रसादी लेकर के जा रहे हैं कहां पर? गोवर्धन नाम के क्षेत्र में। अब गोवर्धन में पहुंचे, वहां जाकर के गोवर्धन में भगवान वासुदेव कृष्ण ग्वाल वालों से और संपूर्ण ब्रजवासियों से गोवर्धन जी में पहुंच करके पूजा कराना शुरू कर दिया। पूजा कराना शुरू कर दिया। अभी रुके हैं भाई आप। पूजा कराई जा रही है गोवर्धन की ग्वाल वालों के द्वारा। ग्वाल वालों के द्वारा पूजा कराई। पान, फूल, रोली, मोली, कलावा, धूप दीप सब रख करके पूजा की कराने लग गए हैं। तो तुम बैठ के पंडित जी करा लो धीरे धीरे, क्योंकि फिर भीड़ ज्यादा है जाएगी ना। इंद्र आवेगो तब तो ज्यादा भीड़ है जाएगी। ताकि पहले तो ही पहुंच जाओ। परीक्षित जी हैं और उनके बड़े भैया हैं, इन दोनों से जोड़ाव से करा लो आप, जब तक बाकी की हम व्यवस्था सबकी भी कर देंगे, ठीक है ना। वे अपने आप कार्यकर्ता कर लेंगे, आप क्यों परेशान करें।
अच्छा, माया के चक्कर में माया खींच रही है, व्यवस्था खींच रही है, व्यवस्था। हाँ हाँ, वो व्यवस्था ही तो माया है, और क्या है, व्यवस्था ही तो माया है, व्यवस्था बनाना। तो अब यहाँ पर पूजा होने लगी, गोपाल वाल पूजा करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी। तो वहाँ पर पुआ पूड़ी के जो टूक है ना, जला लो धूपबत्ती वगैरह बैठे, अब वहाँ पर पुआ पूड़ी के टूक छोटे छोटे डाल रहे थे ग्वाल वाल। भगवान ने कहा क्यों भैया, जैसो देवता है वैसो बाके अंदर आप आहार देव, कि लाला कन्हैया तेरो देवता तो ऐसो है, ये छोटे छोटे तो कछु ना होगो। तो भर भर के बड़े बड़े टुकड़ा डालना शुरू कर दिया, कहू ने साजे ही डालवा शुरू कर दो पुआ पूरी। अब तो कछु ग्वाल वाल क्या करे कि वो होता है ना क्या, छकड़ा लेके पलटना शुरू कर दिया। बोले ले भाई परमेश्वर गिरिराज महाराज पलटा। अब ये ग्वाल वाल कहने लगे भैया कन्हैया तेरो गिरिराज महाराज देवता तो हमें सच्चो लगे, लेकिन एक बात बताएं। बोले कहा कि देवता तो सच्चा वाले, लेकिन नेक भट्टो जरूर है, भोजन ज्यादा कर। भगवान कृष्ण ने ये बात सुन ली। कृष्ण भगवान कहने लगे भैया गिरिराज महाराज से ऐसे शब्द मत कहो कि देवता सच्चो है लेकिन भट्टो जरूर है। भट्टो नहीं है, देवता सच्चो है। बोले भैया कन्हैया एक बात बताएं, भोजन तो भर के गाड़ियों में खूब लाए थे हम, अब लेकिन पानी तो हम एक एक लोटा लाए हैं, जाते जल की पूर्ति तो होगी नहीं। बोले जल की पूर्ति के लिए एक काम करो आप। बोले क्या, सच्चे मन से गिरिराज महाराज की आपने पूजा की तो ध्यान करो, श्री गिरिराज महाराज यही जल प्रकट करा देंगे, जल प्रकट करवाएंगे, जल प्रकट करवा देंगे। सभी ने ध्यान किया कि सच्चे हैं गिरिराज महाराज देवता, तो यहाँ जल के प्रबंध करो। भगवान वासुदेव कृष्ण के ने जब जैसे कहा जल का प्रबंध करने के लिए, तो भगवान गोवर्धन जी महाराज गिरिराज महाराज ने कहा किया कि पवित्र मन के द्वारा तुरंत वहां मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले गोवर्धन महाराज की जय, बोले मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई जब सच्चे मन से पूजा की। ये मानसी गंगा की आवाज आ रही है, मानसी गंगा भी प्रकट हो गई है भैया। अल्लाह नहीं बचाए, धीरे धीरे करते रहिए, काम भी चलता रहे, कथा भी होती है, पूजा भी चलती रहे। मानसी गंगा प्रकट हो गई, सभी ग्वाल वालों ने भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा दी। परिक्रमा दी, 7 कोस की परिक्रमा दे करके दंडोती परिक्रमा दी, कुछ ने पैदल चल के दी, और भगवान की पूजा करके लौट के आ गए ब्रजमंडल में अपने स्थान पर। पूजा करके जब आ गए, इसके बाद में क्या हो रहा है प्रभु कि अब इस बात का समाचार देवराज इंद्र, ये जो आ रहे हैं इनके थोड़ा तिलक विलक कर दिया करो महाराज जी, है एक बंदूक तिलक कर दो। हाँ, अब क्या होता है, गोवर्धन जी की जैसे या पूजा के बारे में देवर्षि नारद जी पहुंच गए इंद्रलोक में, और इंद्रलोक में जाकर के महाराज अल्लाह मच गया। जाकर के नारद जी ने से पूछा देवराज इंद्र ने कि आज तो हमारी पूरे ब्रजमंडल में पूजा हो रही होगी। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा नारद जी ने, बोले महाराज तुम्हारी पूजा तो बिल्कुल कोने में रख दी नहीं, तुम्हारी पूजा को ठुकरा दियो और नंद के लाला कन्हैया में, और वह गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई दी नहीं। जब ये बात सुनी देवराज इंद्र को बहुत बड़ा क्रोध आया। गणम सावंत के नाम मेघानाम शांति कारणम इंद्र प्रणोदया क्रुद्धो वाक्यम जाहिन मान्यतो। देवराज इंद्र ने सावंतक नाम के गणपति मेघों के अधिपति को बुला लिया और मूसलाधार वर्षा करना शुरू कर दिया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखो भैया कुछ बादल था तो हमें भी दिखाई दे रहा है कि नहीं बादल तो है, हल्को फुल्को पानी की तो पता होना है। मूसलाधार बारिश हुई तो ले ले वहां से कि मैं आऊं यहाँ पे उतर के दे लोटा।
पहुंचनी है, सब धीरे धीरे कर लेंगे। अब क्या हुआ, भगवान देवराज इंद्र ने जल बरसाया में मूसलाधार, 7 दिन 7 रात्रि। गैया बछड़ा ग्वाल वाल घबरा गए, सब दौड़ने लगे, भागने लगे इधर उधर में। गोप ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया पूरा ब्रजमंडल जल जाए, ये बिल्कुल जल से बह जाएगा, भैया रक्षा करो। अब तो गोप ग्वाल वालों से कहने लगे, कन्हैया ने कहा कि सच्चे मन से तुमने गोवर्धन की पूजा की है तो आप उन गोवर्धन महाराज का ध्यान करो, और ध्यान करते हुए वही रक्षा करेंगे गिरिराज महाराज। भगवान वासुदेव कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली, शिंगो उंगली को लिया और लेकर के गोवर्धन पर्वत को ऊपर को उठा लिया और खूब अग्नि की तरफ गर्म कर लिया। जितनी वर्षा हो रही है सब गोवर्धन पर्वत पर समा जाती है, अग्नि की तरफ गर्म कर दिया है। शिंगो उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठा लिया है, उठा लिया, पूरे ब्रजमंडल को उसके अंदर कर लिया, ब्रजमंडल के अंदर कर लिया है। अब क्या हो रहा है भैया, अब ये हो रहा है कि मैया यशोदा कह रही है, क्यों भैया कन्हैया के संग में थोड़ा थोड़ा सहयोग करो सभी लोग। क्या सहयोग करो, मेरा छोरा उठाए रहो है, थोड़ा सहारा दो। ग्वाल वालों ने अपनी लाठी लगा दी गोवर्धन पर्वत में कि देख भाई कन्हैया तू अकेला ना उठा रहा, हम भी तेरे साथ में उठवा रहे हैं, लाठी लगा दी। भगवान कृष्ण को हंसी आ गई, हंसी आई तो आज शक्ति श्री राधा जी की दृष्टि टेढ़ी हो गई, क्योंकि राधा जी आज शक्ति है। गोवर्धन पर्वत नीचे को धंसने लगा। कृष्ण भगवान कहने लगे कि भैया एक बात है, बोले प्रभु हे आज शक्ति राधे, ये ब्रजमंडल दब जाएगा, रक्षा करो। राधा जी ने कहा कि कृष्ण आपको अहंकार हुआ था कि मैं अपनी उंगली के ऊपर इस गोवर्धन पर्वत को उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे हंसी आने का कारण यह कि हमारी मैया यशोदा ने कही, यशोदा मैया ने कही कि भाई ग्वाल वाल सहारा दो, तो अपनी अपनी लाठियां लगा ली और ग्वाल वालों ने कहा कि भाई तेरे साथ में हम भी उठवा रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आई। आप आज सकते हैं राजा श्री राधे और आप ही उठा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। उठवा लो, अरे तू नहीं ले जाओ भगवान। अब इधर में क्या हो रहा है श्रीमान जी कि गोवर्धन को उठा रहे हैं और राजश्री राधे ने अपनी दृष्टि को संभाल लिया। 7 दिन 7 रात्रि अब ये सभी ब्रजवासी गाने लगे, यशोदा मैया कहने लगी, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, गिरवर नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो पटेली, कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरवर लीनो धारे